Question number 13, page number 307. Okay, question देखोगे. There are the following transitions in the books of Bharti. Question number क्या है? Okay. In the books of Bharti. पहला क्या बैंक इन्फॉर्म कर रहा है तो कौन सा बिल होगा, या तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा, या तो फिर क्या होगा, इंडोर्स बिल, सॉरी डिस्काउंटेड बिल होगा, है ना. तो बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस, अमित कौन हो गया, ड्रॉवी हो गया, ठीक है. 15,750 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कौन सा केस है ये, बैंक फॉर कलेक्शन वाला केस है. वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150. सिंपल है, ये कौन सा केस है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड. तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अगर ऑनर होता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन. सिंपल है. कितने का बिल था, 15,750. 150 क्या हो गया, बैंक चार्जेस. तो मिलेगा कितना अपने को, 15,000. समझ में आया कुछ नहीं. अभी किसका बिल था हमको पता नहीं, तो हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे. किसका, अमित का है ना. तो बीइंग अमित ऑनर्ड हिज acceptance on due date. ये लिखा तो भी चलेगा नरेशन में, या फिर सिंपली लिख दो बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड तो भी चलेगा, ठीक है. नरेशन में ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाएंगे. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट देखो अभी क्या, नितिन रिन्यू मतलब समझ गया, रिन्यूअल का कैसे, यानी कितनी एंट्री आएगी टोटल, मैक्सिमम 4, मिनिमम कितना आ सकता है 5. मैक्सिमम 4 ही एंट्री आती है, 5 क्यों बोल रहे हो तुम लोग, पहला दिन पढ़ रहे हो क्या आज. कितना एंट्री आएगा, मैक्सिमम 4, और या फिर कितना आ सकता है अगर पार्ट पेमेंट नहीं किया तो 3, है ना. ओके, देखो अभी नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश. मतलब देखो अभी ये वाला हम लोग चल लेते हैं. पहले तो क्या करेंगे, बिल कैंसिल करेंगे. कितने का बिल है, 22,200, बराबर ना. उसके बाद पार्ट पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 2,200. तो 22,200 में से 2,200 पार्ट पेमेंट हुआ तो न्यू एक्सेप्टेंस कितने का होना होता है, 20,000. ठीक है, ये हो गया. 22,000 को हमने क्या किया, डिवाइड किया. अभी आगे क्या है, बाय पेइंग 2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा है. देखो लिखा ना अलॉन्ग विथ, है ना. पेइंग 2,200 पार्ट पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट लिखा ना वहाँ पे. इंटरेस्ट on the balance amount at 10% and accepted fresh bill for 3 months. ठीक है, नया जो बिल है वो कितने महीने के लिए है, 3 महीने के लिए. तो हम लोग इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस अमाउंट पे. तो बैलेंस अमाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बोला वहाँ पे 10%. तो देखो बैलेंस अमाउंट है 20,000, तो उसका 10% कितने महीने का, 3 महीने का. ठीक है, समझे. ये 3 बन जा 3 4 जा 0 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट, 2,000 हो गया. 4 5 जा 20, बचा कितना 2 0. तो इंटरेस्ट कितना आया 500. तो कहाँ लिखेंगे, पार्ट पेमेंट. ठीक है. अगर अलॉन्ग विथ न्यू एक्सेप्टेंस बोला था तो हम लोग कहाँ लिखते थे, इंटरेस्ट इधर लिखते हैं. टोटल कितनी एंट्री हो गई, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू एक्सेप्टेंस. कर लें. अच्छा, इसमें कौन रिन्यू कर रहा है, नितिन. हम लोग किसकी बुक में काम कर रहे हैं, भारती की बुक में काम कर रहे हैं. ठीक है. तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, पहले कैंसिल करो. कैंसिल की क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स, है ना. तो ड्रॉवी कौन है, नितिन अकाउंट डेबिट टू. केस के बारे में पता नहीं कि इस बिल का हमने क्या किया था, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 22,200, 22,200. नितिन का नाम यहाँ पे लिख रहा है तो खाली क्या लिख दो,
being bill cancelled for what? For renewal. समझ में आएगी? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? थर्ड है। थर्ड क्या करोगे? पहले इंटरेस्ट मारोगे। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? नीतिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट है? कैसे कैलकुलेट किया समझाना? ओके, बिंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 10% on balance amount rupees 20,000 for 3 months भी लिख सकते हो, या फिर ओनली इतना लिखोगे बिंग इंटरेस्ट चार्ज 10%। ठीक है, फिर चौथी एंट्री क्या आएगी? पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट 2,200 या पूरा 2,700 लिखोगे? पूरा 2,700। पार्ट पेमेंट में क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो कौन पैसा दे रहा है? नितिन। नितिन इज द गिवर, है ना? तो गिवर क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट होता है। कितना दिया उसने? 2,700 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। समझे? बीइंग पार्ट पेमेंट received together with interest। ठीक है, तो 3 एंट्री हमने कर ली, कैंसल, इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट। अभी क्या करेंगे? न्यू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की एंट्री आप लोग अच्छे से मालूम है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। हु इज ड्रॉवी? नितिन अकाउंट। कितना? 20,000। 20,000 being new bill accepted for 3 months। ठीक है, ये लिख रहे हैं, मिटा दो इसको, लिख लो बराबर। अगर नहीं लिखे हो क्योंकि ये काम आएगा लोगों को। ओके, अब अगला देखो क्या दिया हुआ। धनश्री, एक है तनुश्री, दूसरी है धनश्री। तो धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड बिल भारतीज बिल। भारती का बिल किसने एक्सेप्ट किया था? धनश्री ने। तो भारती कौन हो गया? ड्रॉवी। बराबर है? हाँ, रॉन्ग है। भारती ड्रॉवर होगी ना। भारती ने बिल बनाया ना। बिल कौन बनाता है? ड्रॉवर बनाता है। बिल किसका हुआ? ड्रॉवर का। और एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉवी। ठीक है, तो भारती का बिल किसने एक्सेप्ट किया? धनश्री ने। तो धनश्री कौन होगी? ड्रॉवी होगी। और भारती कौन हो गया? ड्रॉवर होगी। फॉर 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount could be recovered from his private estate। अब धनश्री हिज नहीं होगा, हर होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, सिंपल है, कर लेते हैं इसको। हम लोग किसकी बुक में काम कर रहे हैं? भारती की बुक में काम कर रहे हैं। कौन सी एंट्री? 6। पहले क्या करोगे? जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पहले क्या करते हैं? कैंसिल। बिल पहले कैंसिल करो। तो बिल कैंसिल करते तो क्या होता है? कैंसिल करना है डिसऑनर। तो किसको डेबिट करने का? ड्रॉवी को। कौन है ड्रॉवी? धनश्री अकाउंट डेबिट टू डिपेंड ऑन केस। लेकिन यहाँ पे केस का हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बिल रिसीव। कितने का बिल है? 17,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशन, सॉरी क्या? सेटलमेंट। सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट की क्या एंट्री होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट। ड्रॉवी ग्रुप में क्या एंट्री होती है फाइनल सेटलमेंट की? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू
कैश टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है गुड। टू क्या आएगा, फाइनल सेटलमेंट देना, कौन देगा, धनश्री, धनश्री, धनुश्री, महालक्ष्मी। ओके, कितने का बिल है, 17,500। मिल कितना रहा हमें, ओनली 40%, तो 40% को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, कितने में से 17,500, बराबर। तो देखो तो कितना मिल रहा है, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 175 इंटू 40 करना, ये जीरो पहले रख लो, 5 4 जा 20, 7 चौक 28 और 2 30, कितना कैरी करोगे, 3, 4 1 जा 4 + 3 7, तो कितना दे रही है अपने को 7,000। तो 17,500 में से 7,000 हमको क्या मिला, पार्ट पेमेंट मिल गया फाइनल सेटलमेंट में, तो बाकी है क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, बीइंग, अच्छा यहाँ पे भी नहीं लिखा ना, बीइंग बिल कैंसल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की वजह से बिल क्या किया, कैंसिल किया। यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट में हमें पैसे मिले, हो गया ये। अगला है डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, डिस्चार्ज करना मतलब पेमेंट करना, है ना, हमारा एक्सेप्टेंस, हमारा मतलब हम कौन हो गया अभी, ड्रॉवी, हम किसकी बुक में काम कर रहे हैं, भारतीय, तो हम खुद क्या हो गए, ड्रॉवी हो गए। हमने हमारा एक्सेप्टेंस क्या क्या देखो लिखा ना, आवर एक्सेप्टेंस टू सविता, तो सविता क्या होगी, क्रेडिटर यानी ड्रॉवर, और हम कौन हो गए, ड्रॉवी। तो हमें अभी कौन से एंगल से सोचना है, ड्रॉवी के एंगल से सोचना है, तो जो एंट्री आएगी यहाँ पे कौन से एंगल से आएगी, ड्रॉवी के एंगल से। अभी तक जितनी भी एंट्री आई सब किसके एंगल से थी, ड्रॉवर के एंगल। देखो अभी क्या है, डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता 9,450 बाय इंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस 9,000। तो समझ में आया क्या ये, प्रवीण का एक्सेप्टेंस था हमको, यानी प्रवीण हमारा क्या है, ड्रॉवी, है ना। चार्ट बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कौन है, भारतीय, हमारा एक्सेप्टेंस किसको है, आवर एक्सेप्टेंस किसको है, एक मिनट रुको, हम लोग भारतीय है ना, तो हमारा एक्सेप्टेंस ना, हम लोग भारतीय है ना, हमारा एक्सेप्टेंस किसको था, सविता। तो इस केस में सविता हमारी क्या होगी, सविता कौन होगी, ड्रॉवर हो जाए, ड्रॉवर में, और हमें किसने एक्सेप्टेंस दिया, प्रवीण, ठीक है, प्रवीण्स, तो प्रवीण हमारे लिए कौन हो गया, ड्रॉवी। तो अगर ये ड्रॉवी है तो हम कौन हो गया, ड्रॉवर, और ये ड्रॉवर है तो हम कौन हो गए, ड्रॉवर। तो हमें इसको पेमेंट करना है, इसने हमें बिल दिया था, प्रवीण ने कितने का बिल दिया था, 9,000, वो बिल हमने क्या किया, सविता को इंडोर्स किया, किसका, प्रवीण का एक्सेप्टेंस, किसको इंडोर्स किया, सविता को, कितने का, 9,000, लेकिन सविता ने बिल कितने का बनाया था, 9,450, तो बाकी है 450 क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है, इस तरह से आज समझे। ये जो एक्सेप्टेंस था वो हमने क्या किया, इंडोर्स कर, किसको इंडोर्स किया, सविता, है ना। तो जब इंडोर्स करते तो उसकी क्या एंट्री होती बताओ, ड्रॉवी की बुक, हम लोग ड्रॉवी है ना सर, ड्रॉवी की बुक में इंडोर्समेंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन ड्रॉवी कुछ तो पे कर रहा है, क्या दे रहा है, बिल दे रहा है, समझ में आया, किसका बिल दे रहा है, प्रवीण का। तो ड्रॉवी की जेब से जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है। देखो ड्रॉवी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सविता को पेमेंट कर रहा है, लेकिन कैश पेमेंट कर रहा है क्या,
नहीं, क्या पे कर रहा है? बिल पे कर रहा है। तो उसके जेब से क्या जा रहा है? बिल। तो बिल क्या होगा? क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बिल्स रिसीवेबल। और वो बिल किसका होगा? प्रवीण का होगा। वो आपको नरेशन में बताएंगे किसको दे रहे हैं ये बिल। तो सविता कौन होगी? रिसीवर। जब हम लोग बिल एक्सेप्ट करते हैं तो क्या एंट्री आती है? ड्रॉवी के बुक में बिल एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री आती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। यहाँ पे क्या है? बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि हमने ये क्या कर रहे हैं? इंडोर्स करिए। बिल हमारा नहीं है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी और ने हमारे लिए एक्सेप्ट किया। जो वीडियो 2-3 बार देखना तो तुमको समझ में आ जाएगा। पहला दिन तो नहीं समझ आता है या कम समझ। तो कितने का बिल था ये? 9,000। तो बिल तो 9,000 का था, लेकिन सविता को देना कितना था? 9,450। तो बाकी का क्या हो गया हमारे लिए? देखो किसी को भी आप जब पेमेंट करते हो ना, सविता देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस। हमारा एक्सेप्टेंस जो सविता को था कितने का? 9,450 रुपये का। बाय इंडोर्सिंग। डिस्चार्ज करते तो पेमेंट करते, तो यहाँ पे क्या आता था? कैश और बैंक आता था। सविता हमारी क्या क्रेडिटर है, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश और बैंक आना चाहिए था। बट हमने कैश और बैंक, हमने कैश दिया क्या? हमें कहीं पे भी लिखा है क्या? हमने क्या दिया? बिल दिया। तो हमारी जेब से क्या जा रहा है? बिल जा रहा है। तो वो बिल किसने एक्सेप्ट किया था हमारे लिए? प्रवीण। क्या समझो? लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब भी डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करना यानी ऑनर करना। तो ऑनर हो कि डिसऑनर हो, क्या डेबिट होता है? ड्रॉवी की बुक में क्या डेबिट होता है? किसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं? बिल्स पेमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पे बिल्स पेमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा? डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस। हमारा एक्सेप्टेंस, हम ड्रॉवी हैं। ड्रॉवी अगर क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, तो किसके अगेंस्ट में पेमेंट करेगा? ऑब्वियसली बिल के अगेंस्ट। तो बिल के अगेंस्ट अपना पैसा जाना चाहिए था, पर गया क्या? बिल से। ऐसा being discharge our acceptance to सविता को हमारा एक्सेप्टेंस हमने डिस्चार्ज किया बाय इंडोर्सिंग। कौन था वो? प्रवीण का बिल इंडोर्स करके हमने क्या किया? डिस्चार्ज। ठीक है, ये एंट्री है। कर भाई।